আমি বাঁশুরি মুখার্জি। আমার गुरुजी श्रीमद् ब्रह्मानंद शास्त्री। আমার मेरा गुरुजी से मेरा वेट हुआ था 1979 पहला बैशाखी में। हमको अभी तक याद है उस टाइम में करीब 7:30 बजे होगा घड़ी में। तो गुरुजी बैठे थे, हम जाके मेरा हस्बैंड का साथ उनको प्रणाम करने गया। गुरुजी बताया मेरे को अभी आज प्रणाम मत करो। हम सोचा ठीक है। दैट टाइम आई वॉज डिफरेंट बिकॉज दैट टाइम आई डिडंट बिलीव इन गॉड एंड इन फैक्ट आई डिड नॉट बिलीव इन गॉड। यू मे से आई एम एगोनिस्टिक दैट टाइम। उसके बाद गुरुजी से मेरा रोज़ का रिश्ता चलते रहा, देखते रहा, चलते रहा। धीरे धीरे ऐसा दिन आया कि मेरा अंदर में उनके लिए एक तो भालोबासा प्यार वो कब होता है किसी को पता नहीं चलता है। मेरे को अचानक एक दिन लगा, गुरुजी हमेशा बोलते हैं प्यार इज़ लाइक फ्लावर्स। कब उसको होते 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 वो फुल फ्लावर फॉर्म ले लिया हमको पता नहीं है। उनका प्रति हमारा पहले बहुत प्यार हो गया। उसका बाद पता नहीं प्यार का साथ श्रद्धा भी आ गया, विश्वास भी आ गया, बट कब आया कैसा आया आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट थिंग प्रॉपरली। इसके बाद हम जाना शुरू किया। धीरे धीरे सबका जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भय। हम गुरुजी को हमेशा बोलता है गुरुजी हमको बहुत डर लगता है। तो गुरुजी हमको पूछते रहता किस चीज़ का डर। हम बोला हर चीज़ में डर। गुरुजी बोला देखो बेटी पहले डर तो तुम्हारा अहंकार से आता है। अहंकार ऐसा चीज़ है। हम कैसा गुरुजी? बोला हाँ कुछ खोने का भय, हम इस पोजीशन में है उससे गिरने का भय, कोई मेरे को कुछ बोलेगा ये भय। हम गुरुजी हम इससे कैसा मुक्त होगा? गुरुजी हमको बताइए देखो बेटी एक बात याद रखना, इसमें तुम्हारा बहुत फ़ायदा होगा। हम क्या बात गुरुजी? गुरुजी मेरे को बताए देखो कोई तुम्हारा से धनी है, कोई तुम्हारा से गरीब है, कोई तुम्हारा से एडुकेटेड ज़्यादा है, कोई तुम्हारा से कम है, कोई तुम्हारा से सुंदर है, कोई तुम्हारा से देखने में खराब है। तो हमेशा ये बात याद रखना। इसीलिए अपना अंदर में जो कॉन्फिडेंस है उसको कभी ना खराब करना। तुम जितना भी बड़ा बड़ा पार्टी में जाओ जो भी करो उसमें एक बात याद कर रखना, एक साड़ी हम कितना बार रिपीट करा है जरूरी नहीं है, लेकिन हम जो पहना है वो अच्छा से पहनो, स्मार्टली करो। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। कोई तुमको ऐसा याद रखेगा जिसका पास बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज़ है, इसको हम फ्रेंड बनाएगा, वो कभी तुम्हारा असली फ्रेंड नहीं होगा। तो उसी का बाद हम गुरुजी को पता है गुरुजी मेरे को बहुत डर लगता है सुबह से क्या होगा नहीं होगा। गुरुजी बोले एक काम करो बेटी एवरी डे सुबह से शाम तक काउंट करते रहो कितना चीज़ तुम सोचा है। तो हम ऐसा कुछ दिन करने लगा। फिर हमको रियलाइज़ किया जो हम डरते हैं वो तो होता नहीं, जो कभी हम सोचा नहीं वो हो गया। ये बात हम गुरुजी को जाके बोला। देन गुरुजी बोला बेटी एक काम करो कल क्या होगा वो गुरुजी का ऊपर छोड़ दो, और पास्ट में जो हुआ उसको याद रखो फॉर एक्सपीरियंस, जो भविष्य में एक गलती हम नहीं करेंगे। तो हम गुरुजी को बोला गुरुजी वो जो गलती है हम कैसे पहचानेगा? गुरुजी बोला गलती को पहले पहचानने की कोशिश करो, धीरे धीरे खुद अपने आप वो गलती को पहचान जाओगी, किसी को बोलने का ज़रूरत नहीं। और गुरुजी हमको बताया फिर प्रॉब्लम तो होते ही रहता है, हम छोटा छोटा हर प्रॉब्लम जाके गुरुजी को बोलते थे। तो गुरुजी बोला देखो बेटी प्रॉब्लम आएगा प्रॉब्लम जाएगा, तुमको वेट करना है, और प्रॉब्लम का उस टाइम में तुम गुरु को याद करो, गुरु को नाम लो, देखो अपने आप प्रॉब्लम चला जाएगा। बट वो प्रॉब्लम को कभी तुम सफरिंग में टर्न ना करो, क्यों हुआ कैसा हुआ, इसको तो नहीं हुआ हमको हुआ, ऐसा बात कभी मत सोचो, उसमें तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये चलते चलते गुरुजी एक दिन बहुत दिन हो गया, एक्चुअली गुरुजी का भेंट होने का 24 ईयर्स का बाद मेरा दीक्षा हुआ। 79 में गुरुजी से हम मिले, मेरा दीक्षा हुआ 2003
मार्च महीना 4 मार्च, इतना साल का बाद गुरुजी हमको बताए, बेटी दीक्षा का टाइम है, आँख बंद करो, कोई भगवान का सोचो। हमारा तो दृष्टि में कोई भगवान ही नहीं आया, हमारा तो गुरुजी का ही आया। हम बोला गुरुजी हम चोख बंद करके कोशिश किया, लेकिन आप ही तो आ रहा है। उस समय गुरुजी हंसे और गुरुजी मेरे को मंत्र दिए है। वो तो है, ऐसा बात मेरा चलते रहा 2003 से 2007, ये 4 साल विद मंत्रो गुरुजी का साथ मेरा सफ़र है। हम गुरुजी को बताया, जॉब बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, तो गुरुजी को हम बोला गुरुजी मंत्रो, गुरुजी हमको मंत्रों का मीनिंग समझा दिया। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है, किसी का मन में एक क्वेश्चन ही नहीं आता है कि हमें मंत्र पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। जैसे सोचिए कि कोई गुरुजी का ऐसा मंत्र दिया शिव का, राम का, तो वो सोचते हैं भगवान का नाम है, लेकिन वो सही नहीं है, उसका पीछे कुछ दूसरा मीनिंग है। तो हम गुरुजी को पूछे ये मीनिंग हमको कैसा पता चलेगा। जॉब करते 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 खुद का मन में क्वेश्चन आएगा, उस टाइम में आंसर तुमको खुद ही मिल जाएगा। ये है मंत्रों का बारे में। हम बहुत प्यार से, हमको पता नहीं इतना हम जॉब करते हैं, सुबह करते हैं, दोपहर में करते हैं। सबसे मेरा एक आदत है रात में, हम रात में जब सोने जाता है, क्या ठंडा हर मौसम में 12 मंथ्स में एवरी डे हम रात में नहा के, पूरा काम ख़त्म करने का बाद नहा के, एक दिया जला के, एक अगरबत्ती जला के हम जॉब करते बैठते हैं। उस टाइम में मेरे को जो होता है, हम क्या बोले, खाली आनंद और आनंद। अभी हमारा मन में ऐसा स्थिति आ गया, पूरा मन में गुरुजी बैठ गया, पूरा मन, और कुछ जगह नहीं है किधर में, किसी के लिए कुछ जगह नहीं है। छोटा छोटा जो खोपड़ी है उसमें मेरा बेटा, स्वामी, मेरा फ्रेंड्स, सब कोई है। लेकिन आज हम रियलाइज़ कर लिया गुरुजी है बोल के, वो लोग इतना प्यारा है। गुरुजी मेरा मन में इतना जगह ले लिया, मेरा पास कोई शत्रु नहीं है। जाएगा किधर है शत्रु को हम बैठाएगा। गुरुजी हमेशा बोलते हैं बेटी मन में अच्छा चीज़ रखो। हम लोग गुरुजी कैसा रखेंगे, मेरा मन में तो बहुत खराब चीज़ भी आते हैं। गुरुजी बोले नहीं ऐसा मत करो बेटी, मन में इतना अच्छा चीज़ से भर दो, मन में खराब चीज़ के लिए आज कोई जगह नहीं रहेगा। ऐसा करते करते आज मेरा जीवन में इतना साल का बाद खाली आनंद ही आनंद, चारों तरफ आनंद और सबसे प्यार। ऐसा करते करते चलते चलते 2007 आ गया, गुरुजी का मत्तो लीला संग करने का टाइम आ गया। हम गुरुजी के पूछे गुरुजी हम क्या करें, हम तो कुछ ही सीखा नहीं आपको। खाली गुरुजी बोला हाँ कुछ सीखने का ज़रूरत नहीं, तुम एक काम करो। हम क्या करेगा गुरुजी आपको, तो हमको लगता है। बोला हाँ बेटी, जीवन में जो शरीर लेके आएगा उसका एंड तो होगा ही, शरीर को तो ख़त्म होगा, यही एकमात्र सत्य है। कोई ना कोई दिन तुमको तो गुरुजी को छोड़ना ही पड़ेगा बेटी। तो तब हम बोला गुरुजी हम क्या करें। बोला कुछ करने का नहीं है, तुम हाथ जोड़ के मेरे को प्रणाम करो, हम देख लेंगे। ये है गुरुजी से मेरा अंतिम शिक्षा। और एक बात है, गुरुजी का जब देहांत हुआ था 7 को, उसके 2 अगस्त को, वो था थर्सडे, मंगलवार का। गुरुजी मंदिर में बैठे थे, उस टाइम में गुरुजी एक जन आया, लेडी लाइन तोड़ के, उनको बहुत जोर से डांटा। फिर हमको पूछा बेटी हम तुमको एक बात पूछेंगे, तुम मेरे को ठीक से जवाब दोगी। हम जरूर गुरुजी। बोला जी देखो मेरा आवाज़ में कैसा लगा, ये लगा क्या ये मेरा बाबा का मंदिर है, कोई अधिकार बहुत देखा तुम। अरे नहीं गुरुजी, आप जिस जगह में बैठे हैं, जैसा आपको ये वाला बात जरूर शोभा देता है, लेकिन ये बात अगर हम बोलेगा, वो जो लेडी है वो माइंड कर जाता है। तो उससे हमको बहुत बड़ा लेसन है। गुरुजी जीवन का आखिरी दिन तक हम लोग को सिखाया, शिक्षा का कभी ख़त्म नहीं होता है, रोज़ सीखते रहो। गुरुजी हमेशा बोलते हैं हमको, जिसको शिक्षा लेने का आदत है वो खराबने से अच्छा चीज़ सीख लेगा। ये है गुरु का है। और क्या बोले गुरुजी,
हम इतना ही जानते हैं, इतना ही जानते हैं खाली आपसे एक ही बात से का, जब मन खराब होता है आपका शिक्षा से अभी आप हमको सिखाया प्रकृति में चला जाओ, फाँका जगह में बैठो, नदी किनारा में बैठो। हमें जब दुख होता है हम उधर जाते हैं, खूब आनंद होता है उधर जाते हैं। आपका आशीर्वाद से आज मेरा मन में दुख नहीं होता है, आनंद ऐसा आप हमको बांट दिया है, वही मेरा गुरु। हम उपनिषद में पढ़ा है कि गुरु जब परम ब्रह्म का इच्छा होता है लीला करने का, वो मानव देह धारण करके पृथ्वी में आता है। गुरु जी आप आए हैं, पहले आपको हम पहचाना नहीं, आप तो ऐसा ही था, लेकिन आपको संग करते करते धीरे धीरे मेरा मन का फूल जब पूरा खिल गया, मेरा मन जब भालोबासा में भर्ती हो गया, तब हम आपको पहचाने। गुरु जी आज आपका आदिवासी दिवस में क्या बोले, हम पता नहीं सफलता का परिभाषा क्या है, लेकिन आज हम खुद लगते हैं आपका संग करके, आपका पास आके हम धन्य हो गए, हम सफल हो गया। गुरु जी हमारा शतु शतु प्रणाम। जय श्री गुरु। ठीक।